आपने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने नूरपुर चश्मा, नूपर नूपर शर्मा को, ये मैं आपको बताऊं, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उसके उसके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट नहीं दी कहा, थी। और कुछ नहीं कहा, इंडिया के मोदी ने कुछ नहीं उनको कहा। अपनी सुन ले, पार्टी से वापस निकाला। वापस सुन ले, मोदी आपको पता ही नहीं, मोदी आपको आपके, सुन ले, मोदी ने आपको अपनी आपके पार्टी मुसलों से ने, निकाल दिया। आपको आपके मुसलों ने झूठ बोला। अगर एक कानूनदान ने प्रेशर में आके कोई गलत बात थोड़ी सी कर दी थी, उसने वर्डिक्ट नहीं दिया था अभी, वो वर्डिक्ट नहीं था, उसने गलत किया था, उसने उसने ओपिनियन दिया था, वर्डिक्ट नहीं। प्रॉब्लम इज दिस कि एज अ जज आप ओपिनियन नहीं पास कर सकते, दिस इज स्टुपिडिटी। उसने स्टुपिडिटी की थी, सो बाय लॉ उस जज को निकालना बहुत जरूरी था। हाउ द हेल कैन यू गिव एन ओपिनियन व्हाइल यू आर सिटिंग इन अ जज चेयर? आपके मुसले भी नहीं समझते, उनको सिर्फ मुश्किलें चाहिए होती हैं आपको देने के लिए। सो डोंट गिव मी लेकिन बुलशिट। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से भी उनके ओहदे को बरतरफ कर दिया गया था। वो इसलिए कि पूरी दुनिया से प्रेशर आया था, बरतरफ नहीं किया उसको, 5 साल के लिए उन्होंने सस्पेंड किया है। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरनेशनल तरफ से प्रेशर आया। अब प्रेशर आने की वजह से उनको उसको सस्पेंड करना पड़ा। अब क्यों? क्योंकि आपके जो इंडियंस हैं वो इतनी कंट्रीज में बैठे हुए हैं कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी तक वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने कुछ लोगों की कुर्बानियां दे सके इंटरनेशनल कंट्रीज में। क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना, गुंडा अनासिर, जो कि असल में गुंडा अनासिर नहीं है, वो असल में इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं। तो वो जो गुंडा अनासिर है ना, उन्होंने, जो कि असल इस्लाम पे चल रहे हैं, उन्होंने दुबई में, कतर में, अमान में, सऊदीया में जो इंडियन लोग रह रहे थे, उनका उनका जीना दूभर करना था, उनके साथ जबरदस्ती करनी थी, उनको मारना था, उनको कत्लो कताल करना था। लिहाजा गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया। लेकिन अगर मैं वहां पे होता, गवर्नमेंट में अगर मैं होता, तो मैं कुछ लोगों की कुर्बानी शायद सह लेता और नुपुर शर्मा को खड़ा रहने देता। लेकिन वो मैं हूं, और मुझे बाद में गालियां भी पड़ती लोगों से कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने कैसे कुर्बानी दे दी एक लड़की की वजह से। लेकिन वो कुर्बानी एक लड़की के लिए नहीं थी, वो कुर्बानी थी एक आइडियोलॉजी को सप्रेस करने के लिए जो इस किस्म की हरकत कर रही है। और वहां पे जब कुछ बंदों की कुर्बानी होती तो मैं बताता ये देखो ये है वो आइडियोलॉजी। लेकिन उसका नुकसान क्या होता? उसका नुकसान ये होता कि वो जो गरीब बंदे हैं, उनकी जो बीवियां हैं यहाँ पे, उनके जो माँ बाप हैं यहाँ पे, उनका जो आखिरी कमाने वाला चश्मो चराग जो वहां गया हुआ था और वहां से कमाई भेज रहा था, वो रुक जाता, वो बच्चे रुल जाते, वो बच्चे यतीम हो जाते, वो औरतें बेवा हो जाती। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया वो बिल्कुल सही लिया। मैं जज्बाती होकर स्टैंड कुछ गलत ले सकता था, वो गलत ही होता। लेकिन उन्होंने जो गवर्नमेंट ने किया वो भी सही किया। उन्होंने उन लोगों को बचाया है, उन बच्चों को यतीम होने से बचाया तुम लोगों के हाथों, उन बच्चों उन बीवियों को बेवा होने से बचाया तुम लोगों के हाथों। तो इन रियलिटी द गवर्नमेंट डिड द राइट थिंग, उसने गलत नहीं किया। चलें, देख लिए, बुराइयां सब जगह हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बुराइयां सब जगह मुसलमान नहीं बहुत। है, बुराइयां सब जगह नहीं है, बुराइयां हर इंसान में होती हैं, यस, ये आप कह सकते हैं। लेकिन इस्लाम ने बुराई की आइडियोलॉजी को जन्म दिया है। आइडियोलॉजिकली आप बुराई कर रहे हैं, इस वजह से नहीं कि आप इनहेरेंटली बुरे हैं। कुछ लोग इनहेरेंटली बुरे होते हैं, एंड दैट इज फाइन, हम उनके खिलाफ बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम विद इस्लाम इज कि इस्लाम एक बुरी आइडियोलॉजी को जन्म देता है। इस वजह से हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं, इंसानों के बारे में नहीं। यू आर गुड, यू आर अ गुड पर्सन, मगर जिस आइडियोलॉजी के अंदर आप हैं वो आइडियोलॉजी बैड है, और आप उस बैड आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो बैड है, हालांकि वो बैड है, और आप उसके लिए जलेबियां बना रहे हैं जलेबी चैनल के ऊपर आके, एंड दैट इज फाइन माय फ्रेंड। बट मैं आपको ये कहूंगा कि हमें ये सिखाने की बजाय अपने मुस्ले चैनल्स के ऊपर जाकर सिखाएं, और मैं देखता हूं कि वहां से आपको किक पड़ती है कि नहीं पड़ती है। आई गारंटी यू, आपको दो चार सुना के वो निकाल देंगे। जी जी, बेहतर कहा आपने। और बस ये देखिए, बात ये है कि टॉलरेंस अच्छी चीज है। आप लोग भी आराम से बात कर सके, आपको किसी का डर ना हो। आप क्रिटिसाइज करें, तबसरा करें, डिस्कशन करें, एक्सचेंज करें सर्कुलर अपने सर्कुलर ख्यालात। रीजनिंग कर रहे हैं अब आप देखें, ये बात का जवाब मैं दे चुका हूं।
इस बात का जवाब दे चुका, आप सर्कल में वापस जा रहे हैं। मैं दोबारा वापस चला जाता हूँ नहीं नहीं कि अगर नहीं नहीं कुरान मुझे डंगर कह रहा है तो मैं कुरान मानने वालों को डंगर कह सकता हूँ। अगर कुरान मुझे हरामी कह रहा है तो जिसने कुरान दिया मैं उसको हरामी कह सकता हूँ। सी दैट्स अगेन आप नाउ यू आर गोइंग बैक देयर। आप नहीं नहीं समझ ही नहीं रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। मैं अब मैं आपको पता है क्या देखिए, कहूंगा? मैं सारी बातें समझ गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो इस किस्म के डेंजरस किस्म के रिजल्ट्स निकलते हैं। अब देखिए, मुझे ये बताइए, फ्रांस वालों को दुनिया के मजाहिब से क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? उनको तकलीफ ये है कि वहां पे आप एक 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 स्कूल के प्रोफेसर ने पहले कत्ल हो चुका है उस बंदे का जिसने कार्टून बनाया है। उसका कत्ल हो चुका है। उस टाइम पे ये पंगा नहीं किया था उन्होंने। अब एक हिस्ट्री के प्रोफेसर ने अपनी क्लास में हिस्टोरिकली इवेंट जो हुआ था वो दिखाया। और उसने ये भी बोला है, अगर आप पढ़ेंगे सारे आर्टिकल तो उसने ये भी बोला था कि अगर कोई मुसलमान यहाँ बैठा है उसको हर्ट होगी फीलिंग, वो इस वक्त मेरी क्लास से निकल सकता है क्योंकि मैं हिस्टोरिकल एक इवेंट के बारे में बात करने लगा हूँ, हिस्ट्री का टीचर हूं और उसमें ये जो हुआ मैं वो दिखाने लगा हूं। तो जो मुसला है जिसको दिल को हर्ट होगा बाहर निकल जाए। ही एक्सक्यूज द पीपल टू गेट आउट ऑफ दैट क्लास, येट उसका कत्ल कर दिया गया। उस प्रोफेसर हिस्ट्री के प्रोफेसर का क्या कसूर था कि उसका कत्ल कर दिया गया? किसने किया? मुस्लिमों ने किया। जिसने किया उसकी मां के कह रही है माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा किया। उसका बाप क्या कह रहा है? उसका बाप कह रहा है मेरा बच्चा जन्नत में जाएगा ये काम करने की वजह से। ये आइडियोलॉजी की वजह से ऐसा हुआ है। लिहाजा फ्रांस ने बिल्कुल ठीक किया है। और फ्रांस ने बाकी मजाहब जो उनको कुछ नहीं कह रहे थे उनके साथ भी कर किया। उन्होंने क्यों किया? ताकि दुनिया को दिखा सके कि ये सिर्फ मुस्लिमों के अंदर कीड़ा है, किसी और में कीड़ा नहीं है, किसी हिंदू में कीड़ा नहीं है, किसी क्रिश्चियन में कीड़ा नहीं है, किसी यहूदी में कीड़ा नहीं है। लिहाजा उन्होंने सबके साथ किया ताकि वह दिखा सकें कि जो कीड़ा है ना वो सिर्फ मुस्लिमों में है। ठीक है। अब देख ले फ्रांस में सुकून है। दुनिया की हर जगह पे पंगे हैं, फ्रांस में कोई पंगा नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं अगर हूं तो मैं दुनिया की हर कंट्री में ये वाला पंगा करूं और मैं कहूं जेरा मुस्लिम है ना जिन्हें इतने रहना है रहे, नहीं रहना दफा हो जाए यहां से। गेट द हेल आउट ऑफ हियर यू इडियट्स। तुम लोगों की वजह से दुनिया जो है वो अमन ही नहीं बन सकती। तुम लोग जब पूरी दुनिया में सिर्फ मुसले रह जाएंगे ना, मुसले आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। और जब आखिर में एक मुसला रह जाएगा ना, वो एक हाथ से दूसरे हाथ के साथ लड़ेगा। क्यों? अबे इस हाथ के साथ टट्टी साफ करनी थी, मैंने इस हाथ के साथ टट्टी क्यों साफ कर ली? वो दोनों हाथों से एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। अबे इस्लाम इनहेरेंटली आपको लड़ाई करना सिखाता, इनहेरेंटली। और फिर आप कहते हैं इस्लाम इज पीस। ये देखिए छोटे भाई, थोड़ी सी बात, छोटी सी बात। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक किसी बंदे को फांसी नहीं हुई। इसके मुकाबले में एक सेकंड, जिन एक सेकंड, एक लोगों ने सेकंड, एक इन सेकंड, जिन एक लो, सेकंड। नहीं, एक सबसे सेकंड, बड़ा एक झूठ, सर सेकंड, उसकी वजह आज एक है, सबसे बड़ा सेकंड। उसकी झूठ, सियासी वजह सबसे है। बड़ा झूठ। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम? इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। वेयर डू यू लिव? डू यू लिव इन पाकिस्तान? आपने दूसरा जुमला मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दिया। मैं ये कह क्या रहा हूं कि जिन पाकिस्तान में फांसी की सजा नहीं हुई 295 सी के ऊपर कभी किसी को? कभी नहीं नहीं हुई। ना। एक को ही है। या अल्लाह! अभी जो दो क्रिश्चियनों को पिछले 6 महीने पहले मारा है, किस वजह से मारा है? वो 295 सी के केस नहीं फांसी हुई? यार तुम लोग कहां, तुम यार इंटरनेट में सर्च भी नहीं करते कभी? उनको फांसी दी गई है जिन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर किए हों। अबे और डंगर सिर्फ मोहम्मद को गलत कहने के ऊपर फांसी हुई है, मोहम्मद के ऊपर ब्लास्फेमी के ऊपर फांसियां हुई हैं। मैं वेरीफाई करूंगा इसको। वेरीफाई आपकी करूंगा, बात। गूगल करते हैं अभी जी दोनों जी मिलके। जी जी पाकिस्तान, मैं। अच्छा। एडम्स में पाकिस्तान हैंगिंग अंडर ब्लास्फेमी लॉ। ये लो सर्च। अच्छा वो एडम भाई, पाकिस्तान में जो वो था भैंसा ग्रुप फेसबुक पेज, तो मेरे ख्याल से उसके भी तो बंदों को फांसी हुई है। भैंसा ग्रुप का मुझे नहीं पता सर। ये अभी रिसेंटली ये एडम देख, ये देख। जी सर कोई बोलना चाह रहा था। नहीं, अच्छा आप मैं, दिखाएं, आप क्या दिखा रहे थे? हाँ, आप दिखाएं। मैं एक लाइन बोल दूं भाई, ये मेरे नए चैनल का लिंक है और पुराने चैनल में तो बड़े मसले आ रहे हैं, हर कोई पीछे पड़ा उस पे। तो जी चले, मैं आई विल चेक इट। कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी बात गलत हो।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन और लोगों आपको ने पता ये है कि स्टेप ये लिए, नंबर ऑफ हैंग टिल डेथ जो है वो फार लेस है, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जो लोगों ने उनको कोर्ट जाते हुए या कोर्ट से निकलते हुए मार दिया हो। कि इस जी बंदे जी जी जी, ने तो चलो मरना, शायद इसको बचना जाए कहीं, शायद इसको 10 साल वाली सजा ना हो जाए, क्योंकि आपके पास 295C भी है, 295A भी है, 295B भी है, 285A भी है, 285B भी है, आपका 276 भी है, आपका मल्टीपल है, तो इसको शायद कम सजा ना हो जाए। तो आपके मुस्लिमों ने उनको कोर्ट जाते हुए या कोर्ट से निकलते हुए गोलियों से फून दिया हुआ है। अभी सिर्फ 2022 के अंदर 4 क्रिश्चियनों को सजा हुई है फांसी की। उसके अलावा उन 4 क्रिश्चियनों में से 2 क्रिश्चियन ब्रदर्स ऐसे थे जिन्होंने जो मसला किया था वो 2011 में किया था, 2015 से तक वो भागे हुए थे, 2015 में वो पकड़े गए थे, 7 साल वो जेल में रहे थे, उनका केस भी जेल के अंदर लड़ा गया, उनको कोर्ट तक भी नहीं लाया गया, जेल के अंदर केस लड़के जेल के अंदर उनको फांसी दी गई। ये आपको फांसी दी गई जुलाई के अंदर, जुलाई के अंदर उन दोनों को फांसी दी गई। उनकी तो किसी डॉन न्यूज में किसी जगह पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तुम मुझसे कह रहे हो कि इनके हुआ ही नहीं। तुम्हारे ही मुस्लिमों ने पुट्ठे आर्टिकल लिखे हुए हैं कि ब्लास्फेमी के ऊपर कभी नहीं हुई, और तुम वो आर्टिकल पढ़ के मेरे पास आ जाते हो। गो रीड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। यू व्हाट यार, मुझे समझ नहीं आती है यार आपकी। आप इतने अच्छे जो है ना सॉफ्ट स्पोकन बंदे हैं, नाइस बंदे लगते हैं, मगर आप कैसे इस चीज के ऊपर यकीन कर सकते हैं? अभी आपने अपने मुंह से कहा कि मुझे फांसी की सजा होनी है, जो मैं बातें करता हूँ, नहीं ये 295C मेरे बात ऊपर लगता है, और आप मैं यहाँ पे कह रहे हैं सजा नहीं कभी हुई। अबे मेरी तो हड्डियां नहीं बचेंगी पाकिस्तान के अंदर, मैं पता लग गया मैं कौन हूं तो। देखिए, मैं अगला जुमला ये कहने वाला था कि जिन लोगों ने इस तरीके से पर्सनली एक्शन लिया, उन सबको बहुत फांसी हुई है। अबे किसको फांसी हुई है? जो आपका वो बंदा था, पता नहीं वो ऊपर इंडिया से ऊपर किसी जगह का, जिसको अभी रगड़ रगड़ के 1000 बंदे ने जमीन पे रगड़ रगड़ के उसके बाद उसको अधमुए बंदे को आग लगा दी। उसमें 1000 बंदे में से 400 को फांसी होनी चाहिए थी ना? कहाँ हुई है? दिखाओ मुझे। क्या नाम था उस बंदे का? किसी को याद है उस बंदे का नाम? हाँ वो श्रीलंकाई बंदा था, वो समंथा श्रीलंका का। करके थी। हाँ, मुझे बताएं, वो 1000 बंदे ने वीडियोस बनाई है, और वहां पे खड़े होकर वीडियो बनाई है, मनसब का नबीयन फक्तुलू, मनसब का नबीयन फक्तुलू, और ये देखिए हमने आग लगा दी है। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, यूट्यूब ने वो मेरी वीडियो हटा दी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने वायलेंस दिखा दी था, सो कॉल्ड। यूट्यूब बचा रहा है आप लोगों को। वो जो वायलेंस दिखाया था, यूट्यूब ने वीडियो हटा दी, यूट्यूब की उस जो है पॉलिसी के खिलाफ हो गई थी, सो कॉल्ड। आप मुझे बताएं, उस 1000 बंदे में से 500 को फांसी दी हो, 250 को नहीं फांसी नहीं, दी हो, 100 को 6 फांसी आदमी, दी हो, 6 बंदों को फांसी हुई है, 6 बंदे माई फुट, और 6 बंदों 70 को फांसी हुई आदमियों है को, माई फुट। 70 उससे बेहतर है आदमियों को, वो जो 70 मरे हैं, वो तो शहादत की रुतबा खा गए। जिसने वो एमपीए को मारा था अपने अपने ही मोदर की 11 गोलियों से, उसको 4.5 साल में फांसी हुई थी। 4,50,000 बंदा उसके जनाजे में गया था, इस वक्त उसका मजार बना हुआ है। आप लोग तो शहीद हो जाते हो अगले को मार के। सलमान तासीर के मारने वाले को, वो शहीद, वो तो शहादत सलमान का रुतबा, तासीर वाला। वो तो उसका तो मजार बन गया। एक मर्डरर अच्छा, का मजार बन गया। सलमान तासीर भी शहीद और उसको मारने वाला भी शहीद, दोनों ही शहीद के नाम से जाने जाते हैं। माशाल्लाह, मारने वाला शहीद है सर, उसका मजार है, लोग चादरें चढ़ाते हैं जाके, लोग चादरें चढ़ाते हैं। 4.5 लाख बंदे ने वहां पे अटेंड किया था उसका वो अपना क्या कहते हैं फ्यूनरल। 4 साल बाद उसको कोर्ट ने फांसी दी है। एक बंदा जो सजाए मौत के जुर्म में जिसको फांसी लगी हो, उसको 4.5 लाख बंदा जो है ना वो जाके दफना रहा है, मजार बना दिया उसका। ये तो हाल है। अरे आपको इस्लामिक स्क्रिप्चर बताते हैं कि आपने काम करना है, इस्लामिक स्क्रिप्चर बताते हैं। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी, मेरे चैनल पर जाएं, मेरी वीडियो है मनसब का नबीयन फक्तलू, ठीक है? वो वीडियो एक दफा देख लें, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको पता लग जाएगा। आए आए दिन रोज एडम भाई हमारे हमारी वीडियोस बैन होती है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली इतना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, तो आज भी एक वीडियो मेरी बैन हुई है। सर, मुझे 52 तोपों की इस्लामी मिली हुई है, 52 वीडियोस ब्लॉक्ड है मेरी पाकिस्तान में। सोचे अभी साइंटिस्ट साहब, जी, मेरी वीडियो देखिएगा मनसब का नबीयन फक्तलू, और फिर मुझे बताइएगा कि चैनल का नाम आपको अभी भी क्या लगता बताया है। आपने? आपके नाम से ही है चैनल? एडम सीकर उर्दू, एडम सीकर अलाइव,
वीडियो का नाम है अच्छा। मन सब का नबीयन फक्तुलू। अच्छा, चले बारकैफ ये जो खराबियां हैं इनको दूर होना चाहिए और खराबी है। प्यार मोहब्बत के रिश्ते कायम करने चाहिए। अरे भाई, इस्लाम जब तक छोड़ोगे नहीं प्यार मोहब्बत पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम आपको इनहेरेंटली प्यार ही नहीं करना सिखाता। मुझे दिखाएं कि इस्लाम कुरान की कोई एक आयत जो कहे कि कुफार से दोस्ती कर लो। नहीं, वो जंग के दौरान है, जंग के जंग के अलावा तो दौरान नहीं उनके है ना, साथ। आप तो हमेशा जंग में है। चले, जंग के दौरान है जो आपके मुल्लाओं ने बताया था। आप किस वक्त जंग में नहीं है? ये ले पकड़े, ये लिंक में डाल रहा हूं। आप किस वक्त जंग में नहीं है? अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया आप हमेशा जंग के अंदर हैं। क्यों आप हमेशा जंग के अंदर हैं? क्योंकि इस्लाम के मुताबिक दो ही मुल्क हैं, दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब। तो लिहाजा इस्लाम के दर में है तो पीस है, इस्लाम से बाहर है तो हमेशा जंग में है। तो दारुल हर्ब में आप दोस्ती कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप हैं ही लड़ाई, हर्ब कहते हैं लड़ाई। आप हैं ही इस वक्त लड़ाई के दर में, लड़ाई के घर में। तो इन रियलिटी यू आर ऑलवेज एट वॉर। जब देखिए तक दुनिया में सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे, यू आर ऑलवेज एट वॉर। आप हमेशा लड़ाई में हैं। पाकिस्तान में अकलीतों की जानो माल, इज्जत व आबरू की मुकम्मल हिफाजत की इतनी जाती है। हिफाजत है, इतनी हिफाजत है, इतनी हिफाजत है कि 1947 में 20% अकलियतें थी, इस वक्त 3% अकलियतें हैं। इतनी हिफाजत है, इतनी मेरा भी एक हिफाजत है कि हर साल 1000 से ज्यादा बच्चियां अंडर 13 इयर्स ऑफ एज को मैरी कर दिया जाता है एडल्ट मुसलमान लड़कों से इन द नेम ऑफ लव मैरिज, और वो अपना दीन धर्म चेंज करके मुसलमान हो जाती हैं। इतनी ज्यादा आजादी है। देखिए एक मंदिर को डैमेज बीबीसी की किया रिपोर्ट गया देखिए, था। बीबीसी की रिपोर्ट क्या है? कितने 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 1400 के हजार, देर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स। मैंने 1000 नंबर कम दिया है, बास बीबीसी की रिपोर्ट में 1400 है। देखिए एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था, उसको हुकूमत पाकिस्तान ने सारा थैंक यू, रेनोवेट किया उसको। थैंक यू, हाँ, थैंक यू, और थैंक यू। वो पैसे किसने नुकसान किसने पहुंचाया था? हम यही मुसलमानों ने, और क्या, मुसलमानों कोई ने ना कोई। उस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। और उसको नुकसान का हर्जाना किसने दिया था? बार क्या गवर्नमेंट ने उसको रेनोवेट गवर्नमेंट ने किया कब दिया उसका। था? जब वो इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज आ गई और गवर्नमेंट ने 4 पाई देने का वादा किया था। मुझे दिखाइए कि बाकी दे दिया। ये देखें, ईच ईयर 1000 पाकिस्तानी गर्ल्स फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम। इतना आपकी अकलियतों का हकूक है इस्लाम पाकिस्तान में। 1000 पाकिस्तानी गर्ल्स फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड मैरिड टू elder men. Age 14, she was forcibly converted from Christianity to Islam and married to a 45 years old man. आगे देखते हैं, आपको हिंदू मिल जाएंगे, आपको ईसाई मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। यहाँ पे पढ़ते जाएं, हिंदू भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। क्यों? ये नहीं, इस्लाम है, ये पाकिस्तानी इस्लाम है। आप मुझे एग्जैगरेटेड कहते हैं हमने इस्लाम पाकिस्तानी बहुत अच्छा है। आपका एग्जैगरेटेड आपका दावा ये है लिखते कि हैं। इस्लाम पाकिस्तान में अकलियतों को उनकी आज़ादी है। आपने अभी दावा किया है। आप मुझे जी बताएं कि मुकम्मल। आपको आप मुझे बताएं कि किस चर्च में आपको लाउड स्पीकर पे उनकी संडे की प्रेयर की आवाज पूरे मोहल्ले में सुनाई देती है? देखिए वो स्पीकर इस्तेमाल ही नहीं करते, वो तो अंदर आप करने ही नहीं क्योंकि देते क्योंकि क्यों आसपास मुसलमान रहते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं आप? चर्चेज में स्पीकर होते हैं। आपका एक और दावा, अभी रुक जाए, अभी आपका एक दावा टाइम फिश हो गया। अभी दूसरे दावे पे आपके कह रहे हैं कि अकलियत, ये जितने भी केसेस हुए हैं ये आवाम ने किए हैं, पाकिस्तान ने एज अ स्टेट आज तक किसी को सजा नहीं दी। आपने एक और दावा किया, और पाकिस्तान में एज अ स्टेट पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो, ये आपका दावा है। तो भाई आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ। एक गैर मुस्लिम को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनने की कॉन्स्टिट्यूशनली इजाज़त ही नहीं है। ये आपका दूसरा दावा भी डस्टबिन में चला गया। सॉरी, आपका पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी लेवल पे एक डिस्क्रिमिनेशन रखने वाला, एक रेसिज्म रखने वाला और एक रिलीजियस हेट रखने वाला मुल्क है। और थैंक यू सर। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो ताबीता गिल थी उसको किस चीज के ऊपर मारा गया था? ताबीता गिल को सिर्फ इस चीज पे मारा गया था कि वो एक क्रिश्चियन थी, नर्स थी, और नर्स ऑब्वियसली ज्यादातर क्रिश्चियन ही होती है पाकिस्तान में, आपको भी पता है। उसने एक मरते हुए आदमी के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस जो है ना प्रे कर दिया था, तो उसने ब्लास्फेमी कर दी थी। उसको इस चीज के ऊपर चपेड़े मार मार के अरे उसने बोला था, उसको भुरता बना दिया। तीसरी मंजिल से उसको घसीट के नीचे लेके आए, हाँ सड़क हम पे उस बोलते, लड़की को नंगा कर दिया, उसके कपड़े फाड़ के नंगा कर दिया एडम और उसने फिर ये भी नहीं मारा। बोला था, उसने ये भी नहीं बोला था जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं ना कि यार अल्लाह तुम्हें शिफा दे या तुम्हें जो है मौला शिफा दे, इस तरह
तो वो उर्दू स्पीकिंग ही थी जा रहा है, तो उसने बोल दिया अपने मरीज को कि यसु तुम्हें शफा देना। प्रे की थी ना, यसु तुम्हें शफा दे। या बस सिर्फ इतने 3 लफ्ज उसकी जबान से निकल गए थे, उस बेचारी की 3 लफ्ज, और ये आप देखोगे उसकी मौत का सामान बन गया, उसकी इज्जत ना बची उसकी, उसको रोड पे नंगा यार मैं कहता हूँ लानत है ऐसे लोगों पे, लानत है। और फिर इमेजिन करो सर जी, रोड पे तकरीबन 100 बंदा उस एक निहत्ती लड़की को मार रहा है, ठीक है, लड़कियां, लड़के, बूढ़े, बच्चे सब उस नंगी लड़की को मार रहे हैं रोड पे, पुलिस आती है लड़की को पकड़ के ले जाती है। इमेजिन दैट, पुलिस आती है और उस लड़की को पकड़ के जेल में ले जाती है। वो जो 50 बंदा वहां पे उसे मार रहा है उसमें से किसी को नहीं पकड़ा जाता, पुलिस आती है उस लड़की को पकड़ के ले जाती है। सियालकोट में रियलिटी ऑफ इस्लाम। सियालकोट में 2 भाइयों को मार दिया था, कितने बंदे पकड़े गए? और फैसलाबाद में जो 2 लड़कियों को पिछले दिनों किया था, पिछले साल हाँ, 2 लड़कियों को फैसलाबाद में, वो भी कहाँ है वो कातिल सारे? वो किधर है? उसने लड़कियों ने क्या जुल्म कर दिया था जी? देखिए सियालकोट में 80 आदमी जेल में है और कुछ को सजाए मौत हुई है, कुछ को 10-10 साल हुआ है, कुछ को उम्र कैद हुई है। ऐसी बात नहीं है। और ये जो आपने नर्स का बताया, ये तो वाकई देखिए इसमें क्या बुरी बात थी। मैंने आपको कहा कि शरारती लोग, ये शरारती लोग हैं। अरे लेकिन इसी चीज को तो इस्लाम भी सही बोलता है ना भाई। नहीं, इस्लाम का एक तरीका है ना, एक उसका सिस्टम है, ऐसे तो नहीं होता। अरे सिस्टम में मतलब लेके आप गुनाह करो तो वो आपके नजदीक सही है। नहीं नहीं नहीं, सिस्टम में भी उसको पहले बंदे अगर को मौका दिया जाता है पहले कि वो बंदे को आप माफी मांग ले, उसको हर तरीके से, कहाँ यानी पर यार अभी आपने कहा अकलियतों को आजादी है, क्यों माफी मांग ले अकलियत? तो भाई क्यों माफी मांग ले? नहीं, मेरी मर्जी मैं अगर उसने बोलूंगा। ब्लास्फेमी की है तो हाँ तो अकलियत है ना उसकी, तो कोई भी बात आपके लिए ब्लास्फेमी ही होगी ना, उसकी तो कोई देखिए भी बात आपके लिए ब्लास्फेमी होगी। वो जरा सी अपने रिलीजन की प्रीच करेगा तो उसकी रिलीजन की प्रीचिंग ही आपके लिए ब्लास्फेमी होगी। तो भाई अभी आपने कहा कि फुल आजादी है उनको राइट है, तो भाई वो क्या मतलब आजादी है? कि बोलने की आजादी नहीं है तो किस चीज की आजादी है फिर? ब्लास्फेमी चीज का नाम का कानून, ये क्या घटिया कानून है भाई। कोई भी देखिए चीज आप ये किसी भी उससे बोलोगे, एक मजहब का बंदा किसी भी दूसरे मजहब के बंदे से बहस करेगा, लाजमी ब्लास्फेमी होगी। ये कौन सा कानून आपने बनाया हुआ है ब्लास्फेमी का कानून? देखिए आप मुझे एक बात बताइए, जब से ये मनाजरे यूट्यूब आई है और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे ये बताइए कि इसमें नफरत में इजाफा हुआ है या नफरत में कमी हुई है? पता नहीं सर, आगही में बहुत इजाफा हुआ है। नहीं, कमी हुई है, कमी हुई है। मैं तो मानता हूँ ये बात की कमी हुई है। नहीं, अगर कमी अवेयरनेस में हुई है बहुत तो इजाफा हुआ है। अच्छी बात है, जितनी अगर कमी हुई है तो जितनी बहुत अच्छी बात है। जितनी नफरत रसूलुल्लाह ने फैलाई है उसके मुकाबले तो कोई नहीं फैला रहा है यहाँ पे। देखिए बात ये है, पूरी की पूरी गैर मजहबी मखलूकात के खिलाफ नफरत फैला के गया है वो इंसान। ऐसी बात नहीं है, ये गलत इसको डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं आजकल के अच्छा, जमाने में, और मतलब ये गलत कुरान में जो बातें भी हैं। लिखा है नहीं, ये डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन नहीं है सर। जब कल्लों ने 80-85 साल 100 साल गुलामी कर ली ना, तो उनको जब बताया गया कि भाई तुम गलत कर रहे हो और इससे बाहर निकलो, ये गुलामी गलत चीज़ है, तो वो भी निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको नौकरियां लगी हुई थी, पैसे मिल रहे थे, घर चल रहे थे, वो भी उसी गुलामी में रहना चाहते थे। लेकिन आखिरकार फिर बहुत सारी लड़ाई झगड़ों के बाद, बहुत सारी नफरत और बढ़ने के बाद, आखिरकार आखिरी मकसद जो फ्रीडम था, एक माइनॉरिटी का फ्रीडम, उसको स्लेवरी से निकालना, वो मिल गया हमें। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दंगे होंगे, थोड़े बहुत फसाद होंगे, कोई बात नहीं, लोग इस कल्ट से निकल जाएंगे। लेकिन ये देखो, और एक आपका पाकिस्तान का यहाँ पे किस्सा है। 1972 में क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज कॉलेज। हाँ जी सॉरी यार, देखिए वो ओवर ठीक बाय है, पाकिस्तानी मेरा स्टेट। इंटरनेट मसला कर गया था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। ओके, बेहतरीन। तो मेरा ख्याल है आपको जी सारा मैं कुछ बता दी है, डिस इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है। असल में यही इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता नहीं है। आप वन साइड ऑफ द स्टोरी पढ़ते हैं, सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी आपको पढ़ना हराम है आपके लिए, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि जब आप ये वाली बात कर रहे हैं ना कि हेट फैल रही है, तो हेट सबसे पहले इस्लाम ने फैलाई थी। हम लोग सिर्फ दिखा रहे हैं कि इस्लाम ने हेट क्या फैलाई, दैट्स इट।
वाहिद काम जो हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस्लाम ने जो हेट फैलाई है वो क्या फैलाई है हम सिर्फ दिखा रहे हैं। आप लोगों ने वो हेट छुपा के रखी हुई थी और आप पीठ में छुरा घूमते थे। इस्लाम पीस पीस मुंह पे, पीठ में छुरा। इसको एक उर्दू की कहावत है जो पाकिस्तान में बोली जाती है डिफरेंट तरीके से, मैं पाकिस्तानी स्टाइल में बोलूंगा, इंडिया के स्टाइल में नहीं बोलूंगा, और वो ये है कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। 2 दफा राम बोला जाता है, मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो आप इमेजिन करो कि ये जो कहावत है ना, ये कहावत भी इतनी अच्छी है कि मुंह में राम राम का मतलब क्या हुआ कि आप मुंह में अच्छाई अच्छाई कर रहे हैं, बगल में छुरी रखी हुई है आपने। तो ये जो कहावत हमारे पाकिस्तान में बोली जाती है, ये भी कहावत ये दिखाती है कि राम जो था वो एक बड़ा अच्छा इंसान था, क्योंकि जब आप मुंह में राम राम कर रहे हो तो इसका मतलब है आप पीस पीस कर रहे हो और बगल में आपने छुरी रखी हुई है। दैट्स द होल आइडिया। सो आई थिंक हमारी आपसे गपशप हो गई, फिर कभी बातचीत करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया अगर कोई आजम मुद्दा सीकर है साहब। जैन मन तो दे दीजिए रेफरेंस के साथ, आ, वरना मेरे ख्याल में काफी आज के नहीं, दिन के लिए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह उम्मीद है आपके साथ आइंदा भी बात होगी। बेशक सर, बहुत मेहरबानी आपकी, धन्यवाद है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ठीक है जी, मैं भी इजाजत लेता हूँ, आप और भी किसी को ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी लोगों का भी बहुत मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह आइंदा भी बात आप होती रहेगी। अच्छा और हम मेरे भाई, अपनी आप साइंटिस्ट है ना, आप साइंटिस्ट है ना, आप अगली बार कुरान में जो भी मतलब आपने बताया ना कि सब मतलब कुरान की मजहबी किताब में साइंस लिखा हुआ है और वही चीज़ है तो आपकी आपने साइंस में पढ़ी है, तो अगली बार आप आते वक्त उसकी थोड़ी डिटेल लेकर आना, हम ठीक भी है तो जी, जाने बिल्कुल ना ठीक, थोड़ा। जी। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।